हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिक सिलाई विथ मिथिलेश में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने बाहर देखा कि मैंने सिलाई कब और कितने रुपए में सीखी है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी कि मैंने सिलाई कैसे, कब और कहाँ सीखी है। तो फ्रेंड, क्या होता है कि जितना देखने में हमें आसान लगता है, कोई भी काम उतना होता नहीं है। क्योंकि फ्रेंड, जो आप मुझे आज देखते हो वो मैं पहले से नहीं हूँ। आज आप देख सकते हो, आज मेरा खुद का बुटीक है और मैं इसकी खुद ही ऑनर हूँ और बहुत अच्छे से सिलाई भी करती हूँ। पर ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है, बहुत ही संघर्ष भरा रहा है, बहुत ही मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले हमारा जीवन ऐसा नहीं था, हम बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरी ज़िंदगी हमने अभी जो निकली है वो निकाली है। हालांकि अब मैं 2 पैसे कमाने लगी हूँ और हमारा जो सेंटर है वो भी काफ़ी ठीक ठाक चलता है। पर पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं जो हूँ बहुत ही छोटे से मीडियम से परिवार से हूँ। तो पहले हम लोग खेती वगैरह किया करते थे, फिर बच्चे हुए तो खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो फिर सोचा कि खेती के साथ साथ हम बच्चे नहीं अच्छे से पाल पाएंगे। तो फिर मुझे ना सिलाई का दिमाग में आया, और सिलाई का दिमाग में नहीं आया गाइस, मेरा ये भी है कि मुझे सिलाई इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी था। मुझे बचपन से सिलाई का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। ये मानो कि मेरी हॉबी थी सिलाई करना। तो फ्रेंड, फिर क्या हुआ कि जैसे ही मेरे बच्चे हुए तो फ्रेंड, मेरे टोटल 3 बच्चे हैं। तो बच्चे जैसे ही हुए तो फिर खेती करना, खेत पर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और काम करना चाहिए। तो मुझे सिलाई से मैं बहुत ही ज़्यादा लगाव पहले से ही था। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे सिलाई सीखना है, क्योंकि उस समय पे ये मोबाइल वगैरह की सुविधा नहीं थी। उस समय पे मोबाइल नहीं चलते थे, और फिर जब चले भी तो हम लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। तो फ्रेंड, एक बात करीब 16-17 साल पहले की है। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं जब मोबाइल की सुविधा नहीं थी। हम लोग अब बहुत किस्मत वाले हैं, आज की जनरेशन बहुत ही लकी है कि इन लोगों को इतने संसाधन मिल रहे हैं। और यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म तो ये मानो कि भगवान का दिया हुआ बहुत ही बड़ा गिफ्ट है हम लोगों के लिए। जो उसका सही उपयोग कर सकता है, करके जानता है, तो उसके लिए मानो कि बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, जिससे आप कुछ भी सीख सकते हो घर के अंदर रहकर। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि फिर हमने सिलाई कैसे सीखी। उस समय पे फ़ोन तो चलता नहीं था। तो फिर हमने क्या किया कि हमने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे सिलाई सीखना है और मुझे सिलाई सीखने जाने दो। तो फिर उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि फ्रेंड, क्या होता है कि जब शुरुआत में हम कुछ करने की सोचते हैं तो हमारे साथ हमारे परिवार घर वालों को लगता है कि ऐसे कुछ कहने से नहीं होता, और ऐसे कहने से सीखने से थोड़ी ना हो जाता है। तो वो साफ मना करने लगे। और दूसरा रीज़न ये भी था मना करने का कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैं 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी। पर मेरे अंदर सीखने का इतना जुनून था, मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था कि मुझे बस ये दिखने लगा था कि मुझे सिलाई सीखना है, बस सीखना है, किसी भी हालत में मुझे सिलाई सीखना है। तो फ्रेंड, मैंने बहुत ही अपने हस्बैंड से मिन्नत की कि मुझे सिलाई सीखने जाने दो, प्लीज़ जाने दो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं जाना है, घर में रहो। और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी, वो भी 9 मंथ मेरा चल रहा था। पर मैंने ये मानो कि इस तरह से उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दो, बस मुझे एक बार हाँ कह दो। तो उन्होंने बहुत बहाने बनाए मुझे मना करने के, पर मैंने किसी न किसी तरीके से उनको राज़ी कर लिया। तो फिर उन्होंने कहा कोई क्या कहेगा, और तुम यानी इतना प्रेग्नेंट थी। तो मेरा आप समझ सकते हो कि 9 मंथ की जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं वो उनको ऐसे बाहर निकलने में और इस तरीके के काम सीखने या करने में लोग क्या क्या बातें बना सकते हैं। तो कुछ ही वजह भी थी। पर
मैंने कहा कि आपको क्या करना है, मुझे करना है, मुझे जाना है, आप बस हाँ कह दो। तो फिर उन्होंने बड़े मुश्किल से मुझे हाँ किया। फिर कहने लगे अकेले नहीं जाने दूँगा। फिर मैंने एक लड़की को साथ में लिया, मैंने कहा वो जाएगी मेरे साथ, मेरे मोहल्ले की लड़की। तो फिर उन्होंने जैसे तैसे मुझे कहा हाँ। और वो मैं बताऊं फ्रेंड, उस टाइम पे जून का महीना चल रहा था, तो बहुत ही भयंकर वाली गर्मी होती है और तेज़ लू लपट चलती है। तो फिर हम लोग मैं और एक मेरे मोहल्ले की लड़की दोनों लोग जाने लगे एक लड़की के यहाँ। उसने जो क्या बोलते हैं सरकारी सेंटर खुलते हैं, उसमें थोड़ी बहुत सिलाई सीख रखी थी उस लड़की ने। तो मैंने उसके पास जाना शुरू कर दिया। मैंने पता लगाया कि वो सिखाते हैं, तो और वो सिखाने का 50 रुपये महीना लेती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सीखती हूँ। तो फ्रेंड मैं उसके घर जाने लगी। घर करीब आधा किलोमीटर दूर था और हो सकता है थोड़ा सा दूर भी हो। तो हम लोग दोपहरी मानो कि 11 बजे जाते थे और 12 साढ़े 12 पर वापस आते थे। तो मैं सीखने जाने लगी। तो फिर फ्रेंड क्या हुआ कि वो जो मेरे साथ वाली लड़की थी वो करीब 8 दिन मेरे साथ गई और उसने जाना बंद कर दिया। तो फिर मैंने सोचा अब तो गड़बड़ हो जाएगी, यदि मैंने बताया अपने यानी हस्बैंड को तो वो फिर मना कर देंगे कि नहीं अकेले नहीं जाना। तो मैंने फिर क्या किया कि उनको बताया ही नहीं कि मैं अब अकेले सिलाई सीखने जाती हूँ। तो ऐसे करते करते फ्रेंड मुझे 1 हफ़्ता और हो गया, यानी मुझे टोटल 2 हफ्ते हो गए। 1 हफ़्ता मैंने अकेले जाकर सीखा और 1 हफ़्ता मैंने उस लड़की के साथ जाकर सीखा। तो ऐसा मुझे 2 हफ्ता हो गया था। 2 हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि मैं अकेले जाती हूँ सिलाई सीखने। तो फिर उन्होंने मुझे डांटा, मना किया जाने को। पर मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा और जाने दो, जैसे मुझे लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं खुद ही बंद कर दूँगी जाना। तो फ्रेंड मैंने 2-3 दिन और गई। फिर क्या हुआ कि फ्रेंड 9 मंथ कंप्लीट ही होने वाले थे। तो फिर मुझे बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि वो जो लड़की है जिसके यहाँ मैं सीखने जाती थी वो यूँ ही ज़मीन पर बैठा कर सिखाती थी। तो मैं तो उसकी एहसानमंद हूँ कि मुझे जैसे भी सिखाया उन्होंने बहुत ही अच्छे मन से सिखाया। और जो भी सिखाया तो थोड़ा सा मुझे उनसे नॉलेज मिला। और फिर फ्रेंड क्या हुआ कि मुझे दिक्कत होने लगी बैठने में। पर फ्रेंड मैंने 16-17 दिन में भी काफ़ी चीज़ें सीख ली थी। करीब 5 से 6 चीज़ें मैंने उनसे सीख ली थी। जैसे मैंने ज़्यादातर उनसे कटिंग सीखी थी और जो कॉपी में वो मार्किंग करके ऐसे ड्राफ्टिंग करके सिखाती थी, मेजरमेंट करके कि एक वो बनाकर चित्र जैसा कि इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, शेप बना दिया फ्रॉक का, सलवार का, कुछ भी। जिसने भी इस तरीके से सीखी होगी वो समझ सकता है। तो फिर मैंने इस तरीके से सीख कर के करीब 6-7 चीज़ सीख ली थी। जैसे मैंने धोती सलवार, सिंपल सलवार और पटियाला सलवार, कुर्ता, कुर्ती, फ्रॉक, बेबी जांघिया वगैरह वगैरह ऐसी करीब मुझे याद नहीं है, हाँ हो सकता है 8-10 चीज़ें सीख ली थी। पर मैंने बहुत ही एक एक बार जो उन्होंने जैसे ही बताया और मुझे मेरे रजिस्टर में जैसे ही उन्होंने लिख कर समझा दिया था, बता दिया था, तो फिर मैंने उसी से फिर मैं बाद में भी सीखती रही। तो फिर फ्रेंड क्या हुआ कि 16-17 दिन बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो फिर मैंने जाना बंद कर दिया और बंद करने के करीब 2 दिन बाद ही मेरा बेबी पैदा हो गया। तो फ्रेंड उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए सब ठप पड़ गया, क्योंकि मेरा बच्चा एक पहले से था और मेरा दूसरा बच्चा था। तो फिर कुछ दिन के लिए बंद हो गया। पर मैं जैसे ही मुझे सही हुई, यानी थोड़ा सा लगा कि अब मैं अपने घर के अलावा थोड़ा सा टाइम निकाल पा रही हूँ, तो फिर मैंने फिर से सिलाई में चालू किया, यानी सिलाई वगैरह करना। और फ्रेंड उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी प्रैक्टिस, मेरी लगन, मेरा प्रयास चालू रहा। तो आप देख सकते हो मैं इस मुकाम पर आ पहुँची हूँ। पर इसके पीछे जो संघर्ष रहा वो शायद मैं आपको बयां भी न कर पाऊँ। पर फ्रेंड वही है मेरा बताने का कि हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं है। जब मेरे जैसी अनपढ़ और बहुत ही साधारण परिवार से इतना कुछ कर सकती है, तो आप लोग भी सब कुछ कर सकते हो, जो चाहो आप वो कर सकते हो।
और फिर अब तो हम लोगों के पास मोबाइल है और यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कुछ भी सीख सकते हो। तो आप जो देख सकते हो, मैंने यूट्यूब से ही हेल्प ले लेकर ये काफ़ी सारी सुंदर सुंदर जो आप लोग ड्रेस देखते हो बनाना सीखे हैं। और वही है कि जहाँ चाह है वहीं राह है, तो हम जो चाहेंगे वो हो सकता है, हर हाल में हो सकता है। क्या है कि फ्रेंड, सबसे बड़ा गुरु हम खुद हैं अपने। हमें कहीं भी किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा गुरु जो है हमारा यूट्यूब है, जिस पर हम कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं। ना समय का कोई पाबंद है, ना ही कोई कुछ भी रोक टोक है। तो फ्रेंड, आप लोग समझ सकते हो कि आज मैं यहाँ आ गई हूँ, तो इसके पीछे यूट्यूब का भी बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है, जिससे मैं धीरे धीरे बहुत अच्छे से सिलाई वगैरह सीख गई हूँ। और फ्रेंड, आप लोगों ने सुना कि मैंने कब, कहाँ और कैसे सिलाई सीखी है। तो फ्रेंड, मैंने बता दूं आप लोगों को कि मात्र 50 रुपये में सिलाई सीखी है। वो भी वो जो लड़की इतनी अच्छी थी, तो वो तो पैसे भी नहीं ले रही थी, पर मैंने उनको ज़बरदस्ती पैसे दिए थे। जब मेरा बच्चा मतलब कि जब वो मुझे मिली, क्योंकि मेरा बेबी हो गया था, उसके बाद मैं उनके घर नहीं जा पाई। तो फिर जब मुझे वो करीब 6 महीने बाद मिली, तो फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती पैसे दिए। वो नहीं ले रही थी, बोल रही थी नहीं भाभी रहने दो, आपने इतनी मेहनत करके हमारे घर आई, सीखी, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा है लेना। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं देना चाहती हूँ, आप ले लो। तो उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से मुझसे पैसे लिए। तो फ्रेंड, वही मैं कहना चाहती थी कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जब मेरे जैसे एकदम सिंपल और कम पढ़ी लिखी लेडीज इतना कुछ कर सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, तो आप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और बात करेंगे, कुछ और बताएंगे अपने बारे में। तो फ्रेंड, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फ्रेंड, मैं एमपी से हूँ, एमपी के छतरपुर से हूँ। आप लोगों ने यदि बागेश्वर धाम का नाम सुना होगा, तो मैं बस वहीं से हूँ, बागेश्वर धाम के पास से। और फ्रेंड, जो अभी आप मेरी एक क्लिप देख रहे हो, ये करीब 2 साल पहले की है। तब मेरी शॉप ऐसी हुआ करती थी। जो लोग मेरे चैनल पर आते रहते हैं उनको पता होगा। तो तब मेरी शॉप ऐसी हुआ करती थी, करीब, हाँ, 2 नहीं तो 1.5 साल पहले का है। उस टाइम पे मेरी कबर्ड वगैरह कुछ इस तरीके की थी। और इसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपनी शॉप से बचत की, और बचत करके फिर मैंने अपना जो रैक वगैरह सब कुछ चेंज करवाया। जो अभी आप लोग देखते होंगे, यानी देखते हो अभी की प्रेजेंट वीडियो में, वो कुछ अलग है और ये पहले का है। तो पहले मेरी शॉप ऐसा हुआ करती थी। और फ्रेंड, यदि आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैंने कितने रुपए से इन्वेस्ट किया शॉप को, यानी मैंने कितने रुपए से ओपन किया, स्टार्ट किया, तो फ्रेंड, मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगी। आप कमेंट में बताइएगा जिसको भी ये जानना है कि हम कितने रुपए से इस तरीके का शॉप या बुटीक ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वो चीज़ हम अगली वीडियो में बताएंगे, आप लोग कमेंट करना। और फ्रेंड, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। और चैनल पर न्यू हो तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हम जैसे छोटे यूट्यूबर को वीडियो वगैरह बनाने में और इस तरीके से आप लोगों के सामने लाने में। तो चलिए फ्रेंड, आज